Hello everyone, I hope all are doing good and preparing for your UGC and JRF exam. Today I am going to start with database. इसमें से कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं हमारे एग्जाम में. तो डाटाबेस क्या होता है? डाटाबेस हमारा वही होता है जहाँ पे हमारा डाटा डीएनए का डाटा स्टोर करके रखा गया है. जो भी हमारे क्रिमिनल है, क्रिमिनल का एक डाटाबेस बना हुआ होता है. कहते हैं ना, फिंगरप्रिंट ले लेते हैं, डीएनए ले लेते हैं, तो उनका एक डाटाबेस बना होता है कि अगर वो क्रिमिनल माइग्रेट होकर कहीं और जाके कोई क्राइम कमिट करता है तो उसके डाटाबेस से उसको मैच कर लेते हैं. लाइक किसी ने चोरी किया, रॉबरी किया, मर्डर किया, तो उसके थंबप्रिंट हमारे पुलिस वाले ले लेते हैं. तो उसका भी तो एनसीआर भी जो नेशनल कंट्रोल रिकॉर्ड ब्यूरो है वो रखते, क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, उसका डाटा कि जो वो फिंगरप्रिंट होते हैं उनको स्टोर करके रख लेती है. अगर सेम टाइप का कई बार क्राइम होता है तो हम डाटाबेस से, कहीं क्राइम सीन पे हमें फिंगरप्रिंट मिलता है तो हम डाटाबेस से मैच करते हैं. अच्छा, ये पहले भी कल्प्रिट था, तो हमें इससे पता चल जाता है कि हाँ ये कल्प्रिट है, इसे ये यहाँ का उसकी डिटेल्स है, उसका आधार कार्ड है, सब कुछ निकल जाता है. तो डाटाबेस हमारा आज के टाइम में हर चीज का बना हुआ था. तो ये हमारा डाटाबेस है डीएनए का. अब द कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, जिसे हम कोडिस बोलते हैं. कोडिस की फुल फॉर्म है कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम, जो कि हमारा सारे डीएनए का रिकॉर्ड रखता है. परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट टूल टू अराइज फ्रॉम डीएनए टाइप. बहुत सिग्निफिकेंट टूल है. इसकी एबिलिटी टू कंपेयर डीएनए टाइप रिकवर्ड फ्रॉम क्राइम सीन एविडेंस टू दोज ऑफ कन्विक्टेड सेक्स ऑफेंडर एंड अदर कन्विक्टेड क्रिमिनल, कि उन लोगों से ये कंपेयर करता है जिन्होंने पहले कोई सेक्स ऑफेंस किए हैं या पहले कोई मर्डर में वो ऑलरेडी क्या नाम है कन्विक्टेड हो चुके हैं. उन लोगों से मैच कर सकती है कि हाँ इसी ने किया हुआ, इसने. क्योंकि कई बार कोई क्रिमिनल होता है, फिर बाद में उसको बेल मिल जाती है, उसकी पनिशमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो बाहर रहता है. अगर वो सेम क्राइम कन्विक्ट करेगा तो हम उसे पकड़ सकते हैं. या फिर कोई जेल से भाग जाता है, फरार हो जाता है, उसके बाद भी उसके जो होते हैं क्या नाम है वो क्राइम कर लेता है भाग के, तो हमें मैच कर लेते हैं, हम पता चल जाता है. तो इजीली होता है, ये तो पता चल जाता है कि किसने कमिट किया है, कौन हमारा सस्पेक्ट है, किस पे डाउट हो रहा है, तो हम उसे आगे अपने इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं. एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड बाय द एफबीआई से ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया ये, दैट मेंटेन, ये हमारा मेंटेन करता है लोकल, स्टेट एंड नेशनल डाटाबेस, सबका, तीनों का, ऑफ डीएनए प्रोफाइल फ्रॉम कन्विक्टेड ऑफेंडर, जो कन्विक्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं. अगर ये माइग्रेट कर रहे हैं दूसरी कंट्री में भी, दूसरी स्टेट में भी, तो भी इजीली पता चल जाता है. या फिर अनसॉल्व क्राइम सीन एविडेंसेस, हम इनका ये भी डाटा, इसके अंदर ये भी रखा जाता है, किसी क्राइम सीन पे कोई डीएनए मिला है, अब हमने उसको मैच कर लिया, पर हमें ये नहीं मिला है कि किससे हम उसे कंपेयर करें कि किसने किया है, हु डिड दिस, तो भी हम उसको रिकॉर्ड में डाल देते हैं कि हाँ ये क्राइम सीन से मिला है, वो अनसॉल्व है, हमें नहीं पता हु इज क्रिमिनल. पर इन द फ्यूचर अगर वो किसी और क्राइम से रिगार्डिंग पकड़ा जाता है, या उसके अगर और किसी क्राइम से रिगार्डिंग वो पकड़ा गया है ना, और क्या नाम है सेम डीएनए आया, सेम चेक हो रहा है, और बाद में मैच हो जाता है कि हाँ इसने तो पहले भी ऑफेंस किए हैं इसी टाइप के, तो उससे भी हमारी बहुत हेल्प हो जाती है. एंड प्रोफाइल्स ऑफ मिसिंग पर्सन, जो मिस हो जाते हैं उनके भी प्रोफाइल्स को रखा जाता है, उनके भी डीएनए को. इट करंटली कंटेन अबाउट, अब तक इसमें 47,000 प्रोफाइल फ्रॉम अनसॉल्व केसेस की इसके अंदर है अभी तक. 35 कंट्रीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, 35 कंट्री कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है डाटाबेस एट वन प्लेस, एक प्लेस के लिए. Currently, US Crime Laboratory have stabilized on 13 STR for entry into national database. नेशनल डाटाबेस में एंट्री करने के लिए यूएस ने कहा है कि 13 STRs होने चाहिए कोडिस के अंदर, कंबाइंड डीएनए इंडेक्स सिस्टम. A high degree of discrimination and even individualization can be attained by analyzing a combination of STR. इससे क्या नाम है, हम अच्छे से डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, हाई लेवल तक डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, एंड इवन इंडिविजुअलाइजेशन भी कर सकते हैं, या अटेंड करते हैं क्या नाम है बाय एनालाइजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ STR. STR में मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट स्टिमुलेट्स एक्सट्रैक्शन एंड एम्पलीफाई अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट STR. STRs को मैंने आपको न्यूक्लियर डीएनए जब स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया है, आप एक बार वहां जाके देख लेना कि हमारे STRs क्या होते हैं. अब इसके अंदर इश्यूज क्या आते हैं, लाइक मैंने आपको इतने सारे बेनिफिट बता दिए कि इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि हम सेक्स ऑफेंडर को, कन्विक्टेड क्रिमिनल को, या अनसॉल्व्ड जिन्होंने क्राइम करे हैं, या कोई भी मिसिंग पर्संस को, इनको बाद में हम इनसे मैच करके देख सकते हैं कि इन्होंने किया है या नहीं, ये हमारे डाटाबेस में प्रेजेंट है या नहीं.
पर इसके हमारे इश्यूज भी हैं, लाइक प्राइवेसी इशू है। अगर किसी ने फर्स्ट टाइम कोई क्राइम कमिट किया है पर वो उसका हो गया, नेक्स्ट टाइम उसी नियर बाय हुआ या उसका कहीं कुछ रह गया, तो उसकी प्राइवेसी वो हो सकती है ना ब्रीच, प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, प्राइवेसी का इश्यू आ जाता है। क्वालिटी कंट्रोल, कि हम जितना मेंटेन करें कि उसकी क्वालिटी कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, कि जितने हमने वो देख लिए उसमें एसटीआर, उन्होंने 13 एसटीआर का वो डाटाबेस बनाया, पर क्राइम सीन पे क्या नाम है, जो लेबोरेटरी है, जो एविडेंस मिला है उसको उस हिसाब से नहीं कर पा रही, क्वालिटी के हिसाब से वो चीज नहीं कर पा रही, क्या बाद में दिक्कत नहीं आ सकती, मिसपैच हो सकता है ना। हमारे डीएनए कई बार मिसमैच भी हो सकते हैं कि उन्होंने कोई से और एसटीआर रखे हैं, उस लैब वाले ने दूसरे वाले एसटीआर देख लिए हैं, तो वो मैच नहीं हो पा रहा, तो मिसमैचिंग के भी केसेस आ सकते हैं। यूनिफॉर्म मार्क शुड बी यूज्ड, तो जो यूनिफॉर्म वो जो क्या नाम है उस टाइम पे हमने लिया किसी बंदे का, तो उस डीएनए में जो मार्कर लिए हैं तो हमें वही मार्कर लेने पड़ेंगे मैच करने के लिए, तो ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हर लेबोरेटरी अलग अलग हिसाब से काम करती है, अलग अलग वो मार्कर लेके चलती है। सैंपल प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, सैंपल कैन बी मिसयूज्ड। अगर डाटाबेस में वो डीएनए रखा हुआ है तो कोई भी पर्सन उस डीएनए को यूज कर सकता है, मिसयूज कर सकता है किसी भी केस के रिगार्डिंग, तो ये मिसयूज भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे इश्यूज आ रहे थे कोडिस डाटाबेस के लिए। उसके प्रॉन्स तो बहुत अच्छे हैं बट कॉन्स भी हैं, मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज जैसे होते हैं वही हमारे इसमें आगे प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों हैं हमारे इसके लिए। आई होप you like it. Tomorrow I will start about the DNA versus RNA, differentiation of DNA versus RNA. I hope you liked my video. Please share with your friend and subscribe my channel and press the bell icon button for upcoming videos. Bye.